नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर विद्युत रसायन, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस पर टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। आइए बिना समय गवाए इसको समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, ये सेल दिया है आपका सेल Zn/Zn+2 और Zn+2 की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, ये दी गई है 0.01 कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है? मूलरता, मूलैरिटी। और ये दो तिरछी रेखाएं खींची हुई हैं। ये दो तिरछी रेखाएं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज को प्रदर्शित करती है। और फिर लिखा हुआ Cu+2, इसकी कंसंट्रेशन 1 एम, मतलब 1 मोलरता, इंग्लिश में मोलैरिटी, Cu। एस लिखा, एस का मतलब सॉलिड, ये शुद्ध ठोस है। ठीक है। EMF इलेक्ट्रोम्यूटोफोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। और E0, किसका E0 दिया? Zn+2 Zn का ये दिया है। E0 Cu+2 का ये दिया है। आप कहें E0 क्या है, तो E0 को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, ये आपका जो सेल दिया है, सेल में भी सेल जो दिया है, आधा सेल ये है, आधा सेल ये है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु कर रहा है। ठीक। इसमें भी इस तरफ, मतलब बाएं तरफ एनोड को लिखा जाता है, दाएं तरफ कैथोड को लिखा जाता है। ये सेल को लिखने का तरीका होता है। अच्छा, सॉल्व करें जब क्वेश्चन को, तो ये जो दिया गया है सेल, इससे हमने सेल की अभिक्रिया लिखी। सेल की अभिक्रिया क्या लिखी? तो देखिए, आप अगर इसको गौर करें तो ये जो दो तिरछी रेखाएं हैं, इसके इस तरफ ये आधा सेल है और इसके इस तरफ ये आधा सेल है, मतलब ये बंटवारे का काम कर रहा है, डिवाइड करने का काम कर रहा है, और दोनों को जोड़ता भी है। तो यहां से ऐसा अंदाज लग रहा है कि ये अलग है और ये चीज अलग है। तो जब भी आप सेल से सेल की अभिक्रिया लिखें तो पहला और इस तरफ का भी पहला साथ में लिख लिया, गिब्स। देखिए, पहला इस तरफ का और पहला इस तरफ का साथ में लिख लिया। फिर दूसरा इस तरफ का और दूसरा उस तरफ का, तो Zn+2 Cu लिख गया। तो ये हमारी क्या हो गई साथियों? रिएक्शन हो गई, रिएक्शन। अब यहां पर इसको देखने से n का मान 2 पता चला। कैसे पता चला? तो देखिए, यहां Zn की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0। और यहां कितनी है? +2। इसका मतलब परिवर्तन कितने का हुआ? 2 का परिवर्तन हुआ। इसमें देखिए, ऑक्सीकरण संख्या 2 है, यहां पे कितनी हो गई? 0। तब भी परिवर्तन कितना हुआ? 2 का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? यहाँ पे 2 आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अलग से हम समझा दें। Zn से क्या बनाया आपने? Zn+2 बनाया। अब यहां देखा कितना ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0। इधर कितनी है? +2। आवेश दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कितना हो गया? 0। इस तरफ भी आवेश कितना है? 0। दोनों तरफ बराबर हो गए। तो देखिए, n का मान कितना आया? n मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? 2। अगर आप कहें कि Zn से नहीं Cu से, देखिए दोनों में ही बराबर आने चाहिए। Cu वाले को देखो, Cu+2 से क्या बनाया आपने? Cu। यहाँ 2 आवेश है, यहाँ कितना है? 0। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 2 कितना हो गया? इस तरफ 0, इस तरफ भी कितना? 0। तब भी देखिए इलेक्ट्रॉन कितने आए? 2। तो n का मान 2 लिखा हुआ है। ठीक है, n का मान हो गया 2। अब आपने लगाया नर्स्ट समीकरण, नर्स्ट इक्वेशन। क्या कहती है नर्स्ट इक्वेशन? कहते E बराबर E0.059/n log बेस 10 उत्पाद, जिसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं, इसकी कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता बटे अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है। अब मान रखते हैं ई क्या है आपका? EMF। ठीक है, ई क्या है साथियों? EMF। तो E बराबर E0। अब देखिए, E0 आपको दिए गए हैं और यहाँ E0 रखना है।
तो ये जो ई नॉट दिए गए हैं, ई नॉट मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, इंग्लिश में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दिए गए हैं आपको इस सेल का और इस सेल का, मतलब ये अर्ध सेल है और ये भी अर्ध सेल है, तो अर्ध सेल के दिए गए हैं और यहाँ आपको चाहिए पूरे सेल का ई नॉट, मतलब ये जो पूरा सेल लिखा हुआ है इस पूरे सेल का ई नॉट चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है, -0.059 बटे n का मान कितना 2, इलेक्ट्रॉन कितने 2, log बेस 10 उत्पाद, उत्पाद में कौन कौन है साथियों, ये Zn+2 और Cu, तो Zn+2 की कंसंट्रेशन इंटू Cu की कंसंट्रेशन अपॉन अभिकारक, अभिकारक में ये दोनों हैं, Zn की कंसंट्रेशन Cu+2 की कंसंट्रेशन, ये हो गया। मान रखते हैं राइट, जो सेल आपका लिखा हुआ है तो सेल में राइट तरफ कौन लिखा है, ये है राइट, ये है राइट, राइट साइड कौन है Cu, और ये कौन सी साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई, ये दो तिरछी रेखा है तो इसके इस तरफ लेफ्ट साइड, इसके साइड राइट साइड हो जाएगी। तो राइट साइड में है Cu कॉपर वाला, कॉपर वाले का मान कितना दिया है ई नॉट कॉपर वाले का, तो 0.34, फिर ये माइनस, लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में Zn है और Zn वाले का मान कितना है -0.76, माइनस चिन्ह सूत्र में है और माइनस यहाँ लगा है तो माइनस माइनस प्लस 0.76 हो गया, -0.059 बटे 2 log बेस 10 Zn+2 की सांद्रता कंसंट्रेशन दी गई है, देखो Zn+2 की कंसंट्रेशन 0.01 इंटू Cu की दी गई है क्या, नहीं दी गई है, CuS लिखा है मतलब सॉलिड शुद्ध ठोस, और शुद्ध ठोस की सांद्रता प्योर सॉलिड, शुद्ध ठोस की मोलर सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन हमेशा 1 होती है, दी जाए या ना दी जाए कितनी रखना पड़ती है 1 अपॉन Zn, ये भी देखिए शुद्ध ठोस है, आप कहेंगे ये शुद्ध ठोस है तो ये क्या है, तो भाई ये आयन है, ये क्या है आयन, और ये शुद्ध ठोस है, और शुद्ध ठोस की सांद्रता कंसंट्रेशन कितनी रखते हैं 1, इसकी 1 रख दी, Cu+2 की दी गई है, Cu+2 की 1 दी गई है, 1 रख दिया, दशमलव हटाया तो 0 बढ़ाए, इसको जोड़ा तो आ जाएगा 1.1, 6 4 10, 7 3 10 और 1 11, -0.059 बटे 2 log बेस 10 100 को ऊपर ले गए तो ये क्या बन गया 10 पे घात -2, ये 10 पे घात 2 लिखा हुआ है, 100 मतलब 10 पे घात 2, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे घात -2, ये -2 कहाँ जाएगा बाहर, तो -2 बाहर आए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0.059 बटे 2 log 10 बेस 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है, तो 1.1 प्लस 0.059, 1.159 वोल्ट, ये हमारा फाइनल में आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये सवाल आसानी से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, सेल से हमने आपको सेल अभिक्रिया लिखना सिखाया, ये क्या लिखा आपने सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया लिखी, लिखने का तरीका क्या बताया हमने आपको, इधर का पहला इस साइड का पहला साथ में लिखे, इक्वल मतलब गिब्स, इधर का दूसरा उधर का दूसरा, ये लिख दिया। इसके बाद देखा कि यहाँ अंतर कितना +2, इधर 0 2 का अंतर, इधर 0 इधर 2 2 का अंतर, तो n का मान मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, नष्ट समीकरण लगाया, नष्ट समीकरण में ये ई नॉट सेल का चाहिए अपन को, ये पूरे सेल का, तो पूरे सेल का निकालने के लिए ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, राइट में क्या लिखा है Cu वाले का मान रखा, लेफ्ट में कौन लिखा Zn वाले का मान रखा, उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद तो Zn+2 का मान दिया है, ये शुद्ध ठोस है कितना होगा 1, Zn शुद्ध ठोस है कितना होगा 1, Cu+2 का मान दिया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से आपका ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।